दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप जॉब भी तक में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती विज्ञापन और जीआईसी प्रवक्ता विज्ञापन। यह दो शिक्षक भर्ती विज्ञापन कब देखने को मिलेंगे, इस विज्ञापन में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार 2018 में जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था तो उस विज्ञापन में केवल एक एग्जाम हुआ था जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ था। लेकिन इस बार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में क्या कुछ बदलाव होगा, पदों की संख्या क्या है, योग्यता क्या रखी जाएगी और आवेदन कब से स्टार्ट होगा और आपका परीक्षा कब होने वाली है, तो संपूर्ण जानकारी आप लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की। इसमें बीएड वाले एलिजिबल पहले से थे, क्या बीटीसी वाले भी इस बार एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, यानी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की इन दो भर्ती विज्ञापनों की जानकारी मिलने जा रही है। तो उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब कोई पुख्ता जानकारी मिलती है या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाले भर्ती विज्ञापन रिजल्ट की हो या लोक सेवा आयोग से आने वाले शिक्षक भर्ती विज्ञापन हो या आरओ यारो के विज्ञापन में जो आप लोगों को जानकारी दी गई थी, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि 181 पदों का जो डाटा है यह पदों की संख्या बढ़ के 350 पद जो पद हैं उससे प्लस जाएंगे। तो विज्ञापन जिस दिन आपका जारी हुआ उस दिन आप लोग स्वयं देखे होंगे कि 411 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था। तो आगामी सभी भर्ती विज्ञापनों की जानकारी टेक्निकल नॉन टेक्निकल इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो इसके पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा, तभी आप लोगों को एलटी ग्रेड और प्रवक्ता शिक्षक भर्ती विज्ञापन की संपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। देखिए, एलटी ग्रेड का विज्ञापन लोक सेवा आयोग से जारी हुआ था और यह विज्ञापन 2018 में इसके पहले जारी हुआ था। और 2018 में काफी पद जो ऐसे थे जो कि खाली चले गए थे। खाली जाने का मतलब यह हुआ था कि लोक सेवा आयोग केवल एक परीक्षा यानी केवल एक एग्जाम से फाइनल सिलेक्शन हुआ था एलटी ग्रेड में। लेकिन इस बार जो बदलाव देखने को मिलेगा आप लोगों को वह यह होगा कि प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा दो स्टेज से गुजरना होगा। एलटी ग्रेड में आपको कोई भी सब्जेक्ट हो आपको दो स्टेज से गुजरना होगा। यानी कि इसके पहले विज्ञापन जब 2018 में आया था तो केवल एक लिखित परीक्षा हुई थी, यानी कि ओएमआर बेस एग्जाम हुआ था, केवल एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर हुआ था, उसी बेस से आपका सिलेक्शन हुआ था। इंटरव्यू नहीं होता इसमें, यह भी जान लीजिए। और इसमें वही लोग आवेदन कर पाते हैं जो लोग बीएड किए हों। बीएड वाले ही केवल मान्य होते हैं, बीएड वाले। और बीटीसी वाले काफी चैनल के माध्यम से जानकारी दी जा रही है कि बीटीसी वाले भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो देखिए, ये कभी भी नहीं हो सकता कि बीटीसी वाले इसमें आवेदन करें, क्योंकि बीटीसी वालों के लिए योग्यता नहीं रखी गई है, केवल बीएड वाले ही इसमें आवेदन करते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में। इसके पहले जब लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश यह विज्ञापन जारी हुआ 2018 में, तब भी केवल बीएड वाले ही इसमें आवेदन किए थे, वही एलिजिबल माने गए थे। और इस बार जो यह एलटी ग्रेड का विज्ञापन नवंबर माह में देखने को मिलने जा रहा है, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि यह विज्ञापन आप लोगों का नवंबर माह में देखने को मिल जाएगा, नवंबर लास्ट तक। और लोक सेवा आयोग के किसी भर्ती विज्ञापन में आवेदन करने से पहले ओटीआर किया जाता है। अगर आप ओटीआर ना किए हो तो ओटीआर कर लीजिए। ओटीआर, बिना ओटीआर के रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपको। मान लीजिए आप ओटीआर किए तो 24 से 48 घंटे में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपका आवेदन एलटी ग्रेड का होगा जब आवेदन जारी किया जाएगा, यानी जब आपका विज्ञापन जारी होगा नवंबर के लास्ट में, तब यह विज्ञापन में आप आवेदन कर सकेंगे। क्वालिफिकेशन यही मांगी जाती है, केवल बीएड होना चाहिए। और आप अपने सब्जेक्ट में जिस तरह से आप टीजीटी पीजीटी में आवेदन करते हैं उसी तरह से आप यहां पे भी एलटी ग्रेड में भी आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए, बीएड पास हो, अपेयरिंग नहीं मांगा जाता। और उसके बाद इस बार आप लोगों को दो स्टेज से गुजरना होगा, एक प्री परीक्षा होगी और एक मुख्य परीक्षा होगी। और जो जानकारी निकल के आ रही है कि जो प्री परीक्षा होगी इस बार आप लोगों की, उस प्री परीक्षा में एक ऑब्जेक्टिव पेपर देखने को मिल सकता है। ऑब्जेक्टिव पेपर देखने को मिलेगा जो कि सबका सामान्य हो सकता है। यह पेपर सामान्य होगा, इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं रहेगा। एक कॉमन जैसे पेपर होता है उसी तरह से एक सामान्य पेपर कराया जाएगा और यहां पे एक मानक रखा जाएगा कि 40% या फिर 50%, जो भी आयोग डिसाइड करता है, इतना परसेंट नंबर पाने पे आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर मुख्य परीक्षा में आपको जाके जो सब्जेक्ट आपका होगा, देखिए जो अभी ये कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है जो आपको बताया जा रहा है सिलेबस को लेके, लेकिन ये जानकारी निकल के आ रही इसी तरह से पेपर होगा। दो पेपर होना तय है, क्योंकि इसके पहले आयोग 6 माह पहले जो विद्यार्थी आयोग गए हुए थे, और आपको न्यूज़पेपर में भी देखने को मिला होगा कि इस बार एलटी ग्रेड में या अन्य भर्ती विज्ञापन में लोक सेवा आयोग दो परीक्षा लेगा, यानी दो स्तरीय परीक्षा होगी, प्री परीक्षा और मुख्य परीक्षा, तब जाके उसमें फाइनल सिलेक्शन होगा। तो एलटी ग्रेड में इंटरव्यू नहीं होता, केवल आपका इस बार प्री परीक्षा होगा जो कि सबका सामान्य होगा एक पेपर, और दूसरा पेपर सब्जेक्ट का हो सकता है। जैसे आपका मान लीजिए इतिहास का सब्जेक्ट है या आपका साइंस का सब्जेक्ट हो या आपका मैथ का सब्जेक्ट हो, तो दूसरा पेपर जो होगा वो सबका सब्जेक्ट का होगा, लेकिन पहला पेपर जो होगा वो सामान्य होगा।
और देखिए एलटी ग्रेड में निगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। कोई भी एग्जाम हो, एलटी ग्रेड हो या लोक सेवा आयोग के चाहे आरओ हो या फिर आपका पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, तो वहां पे 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। तो इसलिए आप लोग देखिए, जो लोग टीजीटी में आवेदन किए हैं 2022 में, अभी एग्जाम तो हो नहीं रहा है और टीजीटी पीजीटी का एग्जाम इस साल होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है और ना ही जनवरी फरवरी तक कोई संभावना भी लग रही है, क्योंकि उधर आप लोगों को आचार संहिता लग जाएगा तो फिर यह भर्ती लंबी खिंच सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और एलटी ग्रेड में एक खुशखबरी आप लोगों के लिए, इस बार जो पदों की संख्या रहेगी, तो एलटी ग्रेड में जो पद रहेंगे इस बार, ये मान के चलिए कि अभी जो एक न्यूज़पेपर की कटिंग आप लोगों को काफी लोग दिखा रहे होंगे कि न्यूज़पेपर में 10,000 या 12,000 पदों की बात चल रही है। तो यहां आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो यह पद है प्रवक्ता के जो पद है 3957 पद हैं, प्रवक्ता के हैं। और एलटी ग्रेड के जो पद हैं, इसमें आप आवेदन एलटी ग्रेड की बात की जा रही है, इसमें 6,365 पद हैं, यानी टोटल अगर देखा जाए तो 10,322 पदों की संख्या है। तो आप लोगों को पता होगा कि लोक सेवा आयोग कोई भर्ती विज्ञापन जारी करता है तो उसके पहले यह निर्धारित कर देता कितने पदों की संख्या है, और प्री एग्जाम का रिजल्ट आने के पहले, मान लिया आपका प्री एग्जाम हो गया, रिजल्ट आते आते आप लोग पदों की संख्या जो भी और अध्याचन मिलते हैं उस भर्ती विज्ञापन में जोड़ दिए जाते हैं पदों की संख्या को लेकर, तो वहां पे बड़े पदों पे भर्ती विज्ञापन हो जाता है। तो यानी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जो एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी होगा, एलटी ग्रेड और प्रवक्ता का साथ में ही विज्ञापन आएगा, जो कि टोटल 10,322 पदों पे आयोग में बात चल रही है। इतने पदों पे अध्याचन लोक सेवा आयोग को मिल चुके हैं, जो कि 10,322 पद हैं एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के। लेकिन इसमें पदों की संख्या बढ़ेगी, यह बढ़ना तो तय है कि 2018 में काफी पद खाली गए थे और उसके बाद 18 से लेकर अभी तक कितने लोग रिटायर हुए होंगे, कितने पद खाली हुए होंगे, वो और अध्याचन मिलेंगे। तो ये सब मान के चलिए आप लोग कि 15,000 तक आपके पद हो सकते हैं, टोटल पदों की संख्या 15,000 हो सकती है। और ये सबसे अच्छी जॉब होती है, अगर टीजीटी और एलटी ग्रेड में लेके चले आप तो टीजीटी से लाख गुना बेहतर जॉब मानी जाती है जीआईसी की, यानी कि आप यहां सरकारी जॉब होगी आपकी ये, कि जो कि गवर्नमेंटेड जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड, ये आपकी बहुत बड़ी जॉब मानी जाती है शिक्षा विभाग में। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो एलटी ग्रेड में आना चाहते हैं तो आप लोगों से सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इतनी बड़ी भर्ती। और उसके बाद एलटी ग्रेड, आपको पता होगा कि कोई भी एलटी ग्रेड की विज्ञापन हो, लोक सेवा आयोग जारी करे या फिर आरओ विज्ञापन हो गया, ये सभी विज्ञापन आने से पहले आयोग डिसाइड कर लेता कि हम विज्ञापन और प्री एग्जाम और मुख्य परीक्षा कितने जल्दी करा के इस भर्ती को कंप्लीट करें। यह भर्ती लटकने वाली नहीं होती लोक सेवा आयोग से जो विज्ञापन जारी होता है। तो आज से आप लोग लग जाएंगे अपने पढ़ाई में, यह मान के चलिए कि 15,000 टोटल पद हो जाएंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो भी बताया जाता है पुख्ता जानकारी मिल जाती, तभी जानकारी दी जाती है। तो 15,000 टोटल पदों की संख्या हो जाएगी, सिलेबस बता दिया गया है। और यह विज्ञापन नवंबर माह के लास्ट में देखने को मिल जाएगा, नवंबर लास्ट तक हर हाल में यह विज्ञापन एलटी ग्रेड का देखने को मिल जाएगा। और एलटी ग्रेड और प्रवक्ता ये दोनों विज्ञापन साथ में देखने को मिलेंगे। क्वालिफिकेशन बीएड अनिवार्य रूप से है, बीएड होगा तभी आप कर सकते हैं। बीटीसी वालों को इसमें वरीयता नहीं दी जाती, ना इसमें आवेदन कर पाते हैं बीटीसी वाले। और इसके पहले जो चल रहा था कि प्रावैधिक कला वाले, देखिए जो प्रावैधिक कला वाले हैं उन लोगों को लेकर वो लोग बीएड नहीं करते, लेकिन टीजीटी में वो आवेदन करते हैं। लेकिन एलटी ग्रेड में प्रावैधिक कला वाले आवेदन उनका मान्य नहीं होगा, पिछली बार भी नहीं मान्य हुआ था। तो प्रावैधिक कला वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते, केवल बीएड से, अगर आप बीएड किए हैं फिर उसके बाद आपका बैकग्राउंड चाहे साइंस हो या आर्ट हो तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और अगर पदों की संख्या बताएं कि सब्जेक्ट वाइज, सबसे ज्यादा पद आपको देखने को मिलेंगे मैथ में पदों की संख्या ज्यादा रहेगी, और कंप्यूटर में। ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पे पदों की संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी। पिछली बार 1536 पदों पे विज्ञापन जारी हुआ था, जो कि कंप्यूटर का विज्ञापन जो पद है, कंप्यूटर में 1536 पद थे, जिसमें कि केवल 36 पदों पे ही विद्यार्थी मिले, 1500 पद खाली गए थे। तो वो भी पद जुड़ेंगे, तो यहां पे कंप्यूटर के अच्छे खासे पद देखने को मिलेंगे। ऐसा उम्मीद है कि आप जान लीजिए कि 1500 से लेकर 1700 पद हो सकते हैं इस बार जो कंप्यूटर सब्जेक्ट रहेगा। और मैथ में भी पद काफी खाली थे, तो मैथ में भी पद अच्छे खासे देखने को मिलेंगे इस बार। इसी तरह से संस्कृत हो गया और एसएसटी हो गया, यानी और साइंस बैकग्राउंड हो गया, तो हर सब्जेक्ट्स में पद देखने को मिलेंगे। लेकिन एलटी ग्रेड और जो विज्ञापन आएगा, यह जो टीजीटी विज्ञापन होता है इससे पूरा अलग सिलेबस होता है, इसका एक लेवल होता है। इसलिए आप एलटी ग्रेड की तैयारी में लग जाइए आज से। और बात मान के चलिए कि विज्ञापन आप लोगों को नवंबर लास्ट में जारी हो जाएगा। और उसके बाद एग्जाम की डेट, मान लीजिए कि लोक सेवा आयोग को आचार संहिता लगने के बाद, ऐसा नहीं कि लोक सेवा आयोग पेपर नहीं करा सकता। लोक सेवा आयोग इसके पहले बीईओ का पेपर लॉकडाउन में कराया था, आपको पता होगा। क्योंकि लोक सेवा आयोग अगर अपने पे आ गया कि हमें पेपर कराना है, तो अगर आवेदन ले लिया है तो आपका एग्जाम भी करा सकता है।
तो आप अपनी तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। और कोई भी विज्ञापन लोक सेवा आयोग जारी करता है तो महज 6 माह से लेकर 9 माह के अंदर अंदर, चाहे उस भर्ती विज्ञापन में प्री परीक्षा हो, चाहे मुख्य परीक्षा हो या साक्षात्कार हो, 9 माह के अंदर अंदर उस भर्ती को कंप्लीट करता है। इसलिए आज से और अभी से अपने सब्जेक्ट की तैयारी और उसके बाद जीएस की तैयारी पर लग जाइए, क्योंकि पहला पेपर जीएस का ही होगा। आप अभी मान लीजिए आपको सिलेबस नहीं पता है, जो जानकारी दी गई इस हिसाब से अगर आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं और बाकी आप जीएस नॉर्मली पढ़ रहे हैं, बाकी नवंबर माह में जब आपका विज्ञापन जारी होगा उसी बीच में आपको सिलेबस भी बता दिया जाएगा आयोग की तरफ से, फिर आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करिएगा। लेकिन अभी अपने सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि लोक सेवा आयोग की बड़ी भर्ती होगी। इसके बाद पता नहीं कब लोकसभा जो चुनाव है उसके बाद आने वाली कौन सी भर्ती होगी, क्योंकि 18 के बाद अगर 24 में भर्ती आने जा रही है, 23 लास्ट में भर्ती आने जा रही है, तो क्या भरोसा फिर भर्ती कब आए कब ना आए। इसलिए आज से और अभी से लग जाइए। बाकी जैसी भी जानकारी मिलेगी आप लोगों को बताया जाएगा भर्ती विज्ञापन की। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी भर्ती विज्ञापन की जानकारी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।